हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माउंटेन्स। तो आज हम जो है पर्वत के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरह के जो पर्वत होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है बहुत सारे पर्वतों के नाम पूछे भी जाते हैं कि कौन से टाइप में आता है कौन सा पर्वत। तो बात करते हैं पर्वत होते क्या हैं। एक तो ये होता है कि मैदान के थोड़े से मैदान में जो होता है उसमें से थोड़ा सा जो है ऊपर उठा हुआ कोई भाग होता है, ऊंचाई पर कोई उठा हुआ भाग होता है, आसपास की भूमि से जो उठा हुआ भाग होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, पर्वत की श्रेणी में मानते हैं उसको। और ये 600 मीटर से ऊंचे, 600 जो है मीटर से अधिक ऊंचे हो सकते हैं और खड़ी ढाल वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें पर्वत का नाम दिया जाता है। कुछ जो पर्वत होते हैं उनमें जो है लगातार जो है हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ की नदियाँ जमी रहती हैं, उनको हम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ग्लेशियर। उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, यानी कि हिमानी कहते हैं। ठीक है, उनको हम हिमानी कहते हैं। तो पर्वतों की ऊंचाई और आकार जो है हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। ऊंचाई और उनके आकार जो हैं वो उसमें जो है फ़र्क हो सकता है। और 4 टाइप के जो पर्वत है वो हम डिस्कस करेंगे आज। 4 टाइप के माउंटेन्स की बात करेंगे। पहला बात करेंगे फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स यानी कि बलित पर्वत, बलित पर्वत। सेकंड आएगा हमारा ब्लॉक माउंटेन यानी ब्रिशोंत पर्वत। थर्ड इज वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है वो है रेसिडुअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन 4 पर्वतों की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं और इसके अंडर जो है कितने कौन से पर्वत जो हैं वो आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन। बलित पर्वत। तो जो बलित पर्वत होते हैं वो जिनकी सतह क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ सी होती हैं, ऐसे शंक्वाकार के हो सकते हैं, ऊपर के शंक्वाकार हो सकते हैं, और उनकी सतह क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ सी होती है, यानी कि एक ऐसे प्लेन से नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़ सी सतह होती है। और बलित पर्वत में जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एक हो गया हमारा बलित पर्वत हिमालय, ये बिल्कुल याद रखना है आपने। एक हिमालय हो गया, दूसरा हो गया अल्पस, तीसरा हो गया रॉकी, फोर्थ वाला हो गया एंडीज। ठीक है, ये हमारे बलित पर्वत के उदाहरण हैं। और जो भारत की अरावली श्रृंखला है ना, जो विश्व की सबसे पुराना बलित पर्वत है, सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है, वो है अरावली। विश्व का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली है। और जो एंडीज है वो विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज है ये विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ठीक है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो ये आते हैं हमारे बलित पर्वत, यानी बलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आते हैं। हिमालय आ गया, हमारा अल्पस आ गया। अल्पस से भी कई बार पूछा गया था ये कौन सी पर्वत में आता है, कौन सा पर्वत है, ये ज्वालामुखी है, फोल्ड वाला है, कौन सा है। तो ये याद रखना है, एक हिमालय, एक अल्पस, एक रॉकी, एक एंडीज, और पुराना जो हमारा है वो है अरावली। ये हो गया हमारा बलित पर्वत के बारे में।
अब हम आगे बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स यानी ब्रशोंत पर्वत। तो ब्रशोंत पर्वत क्या होता है पहले ये समझते हैं। ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ब्लॉक की तरह जो है क्या होता है कि जब बहुत बड़ा भाग जो है, ऐसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ये पूरा जुड़ा हुआ पर्वत है, कुछ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भाग जो है पर्वत का वो क्या होता है, टूट जाता है, यानी दरार पड़ जाती है। ठीक है, जब कोई दरार पड़ने पर कुछ दरार पड़ गई, यहाँ पे कोई दरार पड़ गई, दरार पड़ने पर कुछ भाग जो है जो पर्वत का है वो नीचे ऐसे धंस गया और कुछ जो है ब्लॉक की तरह ऊपर उठ गया, कुछ नीचे धंस गया, तो इस तरह के वो बन जाते हैं पर्वत। ठीक है, ब्लॉक्स के टाइप के बन जाते हैं वो पर्वत, उनको ब्रशोंत पर्वत कहते हैं। ठीक है, किसी दरार पड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, कुछ भाग उनका नीचे धंस जाता है और कुछ क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं पर्वत उनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर कौन कौन से हैं जो पर्वत आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट आप लिखिए, फर्स्ट है राइन घाटी, ये नोट कर लीजिएगा। राइन घाटी हो गया एक हो गया बोर्जेस, ये भी पूछा जा चुका है एक बार, बोर्जेस पर्वत। ठीक है, बोर्जेस पर्वत हो गया। इसके बाद और आता है इसकी भारत की नर्मदा नदी होगी, नर्मदा नदी के पास में। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल व सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसके बाद जो है कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया का सियरा। ठीक है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा ये विश्व का सबसे विस्तृत मान लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा जो है विस्तृत ब्लॉक माउंटेन है ये। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। ब्लॉक माउंटेन के अंदर कौन कौन से, एक राइन घाटी हो गया। ठीक है, उसके बाद बोर्जेस हो गया, बोर्जेस याद रख लीजिए कि बॉक्स के टाइप का, यानी ऐसे याद रख लीजिए कि बॉक्स का टाइप है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन के अंदर आएगा वो। ठीक है, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया और उसके बाद कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा। तो ये याद रखिए ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है, ज्वालामुखी तो सबको पता है ज्वालामुखी क्या होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ऐसे पर्वत है जिनके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे शेड होता है और यहाँ से लावा वगैरह क्या है निकलता है। ठीक है, लावा वगैरह निकलता है और ये लावा निकलता है, मिट्टी वगैरह, ये सारा लावा वगैरह इकट्ठा होकर जमा होकर क्या है पर्वत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ये। ठीक है, और इस पर्वत का निर्माण जो है ये लावा पदार्थों के जमा होने से हो जाता है और ये भी शंकुधारी होते हैं, ऐसे शंकुधार होते हैं ना, ये यहाँ से जो निकलता है लावा वगैरह, शंकुधार होते हैं ये। और इसके जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है ये। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका का। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला है हमारा, सेकंड वाला है जापान का फ्यूजियामा ये हो गया। ठीक है, यानी ऐसे याद रख लीजिए कि ज्वालामुखी यानी अंदर से आग निकलती है ना, तो एक तरह से क्या फ्यूजियामा यानी फ्यूज हो गया सारा कुछ, वो ऐसे मतलब कि आग से वो सब हो गया, ऐसे कुछ लिंक बना के याद कीजिएगा। फिर उसके बाद इस माउंटेन एक फ्यूजियामा हो गया, किलिमंजारो हो गया। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। तो
ये दो आपने याद रखने हैं। एक और है कोटोपैक्सी, एक तीसरा भी है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है। ये तीन है, ये याद रखने हैं आपने, डिफरेंट से नाम है जो। तो ये वोल्केनिक माउंटेन के अंडर आते हैं। इसके बाद हम फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाला जो है हमारा वो है रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट। अब आप मानोगे कि अवशिष्ट क्या होता है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत आ गए ये। तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो किसी इरोजन के कारण, यानी आवर्धन के कारण, ठीक है। आवर्धन यानी इरोजन, किसी इरोजन के कारण क्या हो जाता है, यानी किसी इरोजन के कारण वहाँ से क्या है, मिट्टी हटकी, कोई नदी के कारण, कोई हिम नदी के कारण, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आवर्धन होता है, ठीक है। वहाँ की जगह से जो है वहाँ से बह के कहीं और सेटल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये ना एक इसके कारण क्या होता है, इरोजन वगैरह के कारण, आवर्धन की क्रियाओं के कारण क्या होता है, ये अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। आवर्धन से क्या होता है कि कट कर अधिक नीचा स्पाट हो जाता है, ठीक है। अधिक नीचा स्पाट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ये स्पाट से दिखाई देते हैं ये पर्वत। तो ये बीच में से मतलब टूट के ऐसे कुछ बह जाता है नदियों में, कुछ वहाँ से नदियों से लाया गया कुछ होता है, मिट्टी वगैरह वो सब जमा हो गया, ऐसा होता है। तो इसकी जो एग्जांपल है, अभी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अभी जो है बलित पर्वत भी कुछ जो है कट कर जो है ना इसी में परिवर्तित हो रहे हैं, अवशिष्ट पर्वत में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्वत जो हैं वो कट कर जो है इसी पर्वत में परिवर्तित हो रहे हैं। इसमें से आप इसके उदाहरण लिखिए। पहला है विंध्याचल, दूसरा है सतपुड़ा। आप सोचोगे कि ये तो हमने पहले भी उसमें पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। विश्वनाथ पर्वत में पढ़ा था ये विंध्याचल, सतपुड़ा। तो हाँ, कुछ ऐसे हैं पर्वत जो कि अब रेजिडुअल पर्वत में चेंज हो रहे हैं साथ में, ठीक है। इसके साथ अरावली भी है इसमें शामिल, अरावली। एंड लास्ट वाला है पारसनाथ, ठीक है। लास्ट वाला पारसनाथ। तो ये है अवशिष्ट पर्वत। ये हमने 4 पर्वतों के बारे में बात की। आई होप कुछ समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही अब हम आगे बात करते हैं प्लेटोस के बारे में। प्लेटोस के बारे में यानी कि पठार, ठीक है। प्लेटोस के बारे में, प्लेटोस क्या होते हैं, ये पठार जो होते हैं ना, ये पठार ये भी पर्वतों की भांति ही होते हैं, लेकिन ये पर्वतों से थोड़े क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। पर्वत जो है इनसे क्या होते हैं, आसपास के जितने पर्वत होते हैं ये उनसे नीचे होते हैं, ठीक है। मैदानों से थोड़ा सा, मैदानों से ऊपर होंगे, लेकिन आसपास के जितने भी पर्वत हैं उनसे क्या होते हैं, नीचे होते हैं ये। तो इन्हें पठार कहते हैं। और ये जो है ना, इनकी भूमि जो है ना मेज़ की भांति दिखाई देती है, ऊबड़ खाबड़ सी मेज की तरह, ऐसे मान लो ऐसे मेज की तरह बने होते हैं, ये मेज की तरह ऐसे दिखाई देते हैं ऐसे करके। तो ऊबड़ खाबड़ सी होती है इनकी जो सतह होती है आसपास की, ठीक है। तो आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा होता है ये। तो पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। 1000 मीटर तक की हो सकती है। तो ये होते हैं पठार, मैंने बताया। और इसके बाद जो है फर्स्ट जो है तिब्बत का पठार, आपको सबको पता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्या है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है ये तिब्बत का पठार, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई जो है वो मीन सी लेवल से कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई है जिसकी, ठीक है। तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है सी लेवल से, मतलब ऊपर समुद्र तल से ऊपर कितनी है, 4000 से 6000 मीटर के बीच की है, ठीक है। और जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में स्थित है ये तिब्बत का पठार। इसके बाद आती है बात
अफ्रीका का पठार, दूसरा वाला अफ्रीका का पठार। तो अफ्रीका का पठार जो है, आपको पता है अफ्रीका किस लिए ज़्यादा फेमस है? क्योंकि यहाँ पे हीरों की मीनिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है, खनन की कितनी ज़्यादा है, हीरों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है ये। जब भी हीरों का नाम आता है तो अफ्रीका का आता है सबसे पहले नाम। तो सोना और हीरों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार जो कि 2500 मीटर तक का होगा इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये थे पठार के बारे में। तो हमने अभी बात की पर्वत और पठार के बारे में। बेसिकली मैंने आपको पर्वत बताए, पर्वत कितने टाइप के बताए मैंने, 4 टाइप के बताए, जिसमें से एक फोल्ड माउंटेन था, ब्लॉक माउंटेन था जो ब्लॉक्स की तरह बने होते हैं। उसके बाद जो है वोल्केनिक था, ज्वालामुखी। उसके बाद अवशिष्ट, ठीक है, जो कि अवशिष्ट में बहुत सारे जो है पर्वत वो अब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताया कौन कौन से आते हैं। बलित पर्वत में हिमालय, आल्प्स हो गया, और पुरानी जो अरावली घाटी है, रॉकी, एंडीज, ये सारे बलित पर्वत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया, कैलिफोर्निया का सीरा नेवादा हो गया, फिर राइन घाटी हो गया, बॉसजस हो गया। उसके बाद ज्वालामुखी में फ्यूजियामा हो गया, माउंट किलिमंजारो हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। कोटोपैक्सी हो गया, और रेजिडुअल में यही विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सारे होंगे, ठीक है। तो बाकी पठार के बारे में बताया, बस आपने एक ही याद रखना है, एक अफ्रीका का पठार और तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, और अफ्रीका का हीरे वगैरह के लिए फेमस है। कोलोराडो का भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ पर्वत और पठार के बारे में।